कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यस्यानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्दं संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 31वां अध्याय 12वां श्लोक से जंतुस्तुति जीवस्तुति है। वो जंतु क्या है, भगवान का और जंतु माने जीव का क्या संबंध है, वो मैंने पहले व्याख्यान में कहा है। और यहाँ जो जीव का स्वरूप है कितना सूक्ष्म है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। बालाग्र शतधा भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञयो सचानन्त्याय कल्पते। ये जीव के बारे में कहे, कितना सूक्ष्म कहते हैं। यदि केश है, केश के अग्रभाग को काटते काटते काट न सके, इतने सूक्ष्म भाग को 100 भाग करना, उस 100 भाग में से एक भाग को लेकर के और 100 भाग करना, तो इस प्रकार के एक भाग के समान अत्यंत सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है। पर देह के अनुसार देह स्थूल देह में प्रवेश करता है तो स्थूल दिखाई पड़ता है, सूक्ष्म देह में प्रवेश करता है तो अत्यंत सूक्ष्म है। उसमें इसी प्रकार से दूसरे जगह में भी लिखा गया है, प्रातः काल झरोखे से खिड़की से सूर्य के किरण अंदर प्रवेश करते हैं तो किरण दिखाई पड़ते, किरण के अंदर जो रज कण दिखाई होते, सूक्ष्म कण दिखाई, उनका 100वां भाग इतना सूक्ष्म जीव होते हुए भी यदि भगवान के शरण में जाता है तो वो मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो वह जीव मनुष्य रूप धारण करके धारण करने के लिए माता के गर्भ में आया हुआ है और उसको माता के गर्भ में 7 धातु से ढका हुआ है। 7 धातु की भी व्याख्या मैंने की है पहले व्याख्यान में। रक्त मज्जा आदि धातु है, 7 धातु। उस 7 धातु में बंधा हुआ माता के गर्भ में खूब कष्ट का अनुभव कर रहा है, असह्य कष्ट हो रहा है। वो कष्ट के कारण कभी मूर्छित होता है, कभी भान में आ जाता है, पर भगवान की कृपा से उससे एक ज्ञान प्राप्त होता है जिसको हम ऋषि ज्ञान कहते हैं। ऋषि ज्ञान का अर्थ होता है भूत भविष्य वर्तमान को जानना। तो आज वो जीव में भी भूतकाल की याद आ रही है, भविष्य क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या भोगना है, उसको ज्ञान हो रहा है। इस कष्ट हो सहन करते हुए वो ज्ञान उत्पन्न होने के कारण भगवान के शरण लेना चाहता है। पहले श्लोक में कहा है तत्तस्योपपन्नम अभितम,
कहता है भगवान मेरे शरण, भगवान के शरण में जो जाते हैं तो उनको रक्षा करने के लिए, अभी तुम माने रक्षा करने के लिए अपने इच्छा से, यह जगत के अंदर अपने इच्छा से अनेक शरीर धारण करते हैं, मत्स्य कच्छप वराह आदि अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं और पृथ्वी में विचरण करते हैं जीव को रक्षण करने के लिए। ऐसे भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? निर्भय है, अकुतो भयम ऐसा दिया है। यकुतो भयम ही माने वास्तव में अकुतो भयम, कहीं से भी दुख नहीं है, भय नहीं है। ऐसे चरणारविंद भगवान के शरण में, शरणम ब्रजामि, मैं शरण में जाता हूँ। इस प्रकार कुछ भगवान के शरण में जाता है, शरणागत होता है जीव। प्रथम श्लोक में वो भगवान के चरण शरण लेता है, शरणागति स्वीकार कर लेता है। अब शरणागति भगवान के पास में गया है तो भगवान को क्या देना है? कुछ तो देना पड़ेगा ना। भगवान के मंदिर में हम जाते हैं तो नैवेद्य चढ़ाते हैं, पादयो पाद्यम समर्पयामि, हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनम नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य करना चाहिए। तो वो भगवान की सेवा करना, हाथ से मन से भगवान का स्मरण करना और नमन करना, ये भगवान की सेवा है और नैवेद्य निवेदन करना है। तो आज जीव नमन रूपी नैवेद्य को भगवान के सामने निवेदन कर रहा है। श्लोक नंबर 13। यस्तत्र बद्धैव कर्मभिरावृतात्मा भूतेन्द्रियाशयमये मबलम्ब्य मायाम् आस्ते विशुद्धमविकारमखण्डबोध मातप्यमान हृदये वसितं नमामि। नमन रूपी नैवेद्य को अर्पण करते हुए कह रहा है, मैं कर्म भी आवृतात्मा, मैंने जो कर्म किया है कर्म के अनुसार मैं अपने ये माता के गर्भ में देह धारण के करने के लिए मैं आया हूँ, परंतु माया से मेरा जो स्वरूप है ढका हुआ है। कर्म भी, मेरे कर्म के कारण आवृतात्मा मेरा स्वरूप को ढक लिया है और इसलिए भूतेन्द्रिय बद्धईव, जिसके कारण बद्धईव, मैं बधा हुआ जैसा लग रहा हूँ। वस्तुतः बधा हुआ नहीं होता है। एक श्लोक वस्तुतः बधा हुआ नहीं है, इसके लिए एक श्लोक आता है वेदांत सार में। घन छन्न दृष्टिर, घन छन्न दृष्टिर घन छन्न मार्कम, घन छन्न दृष्टिर घन छन्न मार्कम यया निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ा, यया निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो अयमात्मा। घन छन्न दृष्टिरे घन छन्न मर्कम यया निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़। एक मूढ़ है, अविवेकी पुरुष है, बालक है, वो आकाश में देखता है वो बादल से ढका हुआ है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। घन छन्न दृष्टि, पर वास्तव में उसकी दृष्टि में दृष्टि को ढक दिया है।
मेघ ने तुम्हारी दृष्टि को ढका है, सूर्य को ढका नहीं है। पर वो मूर्ख अविवेकी बालक क्या सोचता है, मेघ ने सूर्य को ढक दिया है। घन छन्न दृष्टि, घना माने मेघ से, छन्न माने ढका हुआ है, ढकी हुई है दृष्टि। किसकी दृष्टि? जो देखने वाले को। पर क्या मानता है? घन छन्नम अर्कम, अर्क माने सूर्य को, घन माने मेघ से ढका हुआ, ऐसा मानता है। यया निष्प्रभम मन्यते, सूर्य निष्प्रभ हुआ है, प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, मेघ से ढका हुआ है, ऐसा मानता है। वस्तुतः उसकी दृष्टि ढकी हुई है। वैसा ही माया से तुम्हारी दृष्टि ढकी हुई है। और जो सूर्यवत आत्मा है, वो आत्मा किसी भी प्रकार से माया से ढका हुआ नहीं रहता है, परंतु तुम्हारे दृष्टि से तुम्हारी आत्मा ढकी हुई है। तथा बद्ध बद्ध भाति यो मूढ़ दृष्टि, तथा उसी प्रकार से अपने को बधा हुआ मानता है। वस्तु तो बधा हुआ तो नहीं है, बद्ध इव आया ना, तो बधा हुआ मानता है। सो नित्योपलब्धि स्वरूप आत्मा, आत्मा तो नित्य उपलब्धि है, वो कभी किसी से ढका हुआ नहीं रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं, जीव कहता है बद्धइव, अत्र बद्धइव, बधा हुआ मानता है अपने माया के आवरण के कारण। तो माया कैसी है? माया के बारे में कहा है, वो माया ने ढक दिया है। तो माया कैसी है? कहते हैं भूतेन्द्रियाशयमयम् अवलम्ब्य माया, भूत इंद्रिय आशयमयी माया है, भूत इंद्रिय आशय वाली है। भूत माने पंचमहाभूत, पंचमहाभूत आपको पता है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पंचमहाभूत है। और इंद्रिय माने 10 इंद्रिय, मन सहित 11 इंद्रिय। आशय का अर्थ होता है अंतकरण। भूतेन्द्रियाशयमयी, भूत पंचमहाभूत, इंद्रिय माने 10 इंद्रिय, मन के साथ 11 इंद्रिय, आशय माने अंतकरण। अंतकरण चतुष्टय, 4 अंतकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये माया का स्वरूप है। माया क्या चीज है? पंचमहाभूत, इंद्रिय, आशय, अंतकरण। ऐसी माया को अवलंब्य, आश्रय करके आस्ते बैठा हुआ है। जीव कैसे बैठा है? भूत इंद्रिय अंतकरण वाली माया को अवलंब्य स्वीकार करके बैठा है। तो माया का अर्थ क्या है? लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। माया, माया कहते हैं, क्या है ये माया? है ना, माँ आया, माँ नहीं है, आया माने ज्ञान, गति नहीं है, परमात्मा के तरफ गति करने वाली नहीं है, ज्ञान कराने वाली नहीं है। आया गतौ धातु है, गतौ का अर्थ होता है ज्ञान। माँ आया, जिसमें ज्ञान नहीं है, वो माया। वो माया के बारे में कहा है, क्या है वो माया? तो वेदांत सार में बहुत सुंदर श्लोक आया है, अव्यक्त नामनी। अव्यक्त कहा जाता है उस माया को, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। परमेशा, परमेश्वर की शक्ति है वो माया। उसका नाम क्या है? अव्यक्त, अव्यक्त प्रकृति। अनात्म विद्या, अनाद्य विद्या। अनादि तो है और अविद्या है। अनादि अनंत तो है, क्योंकि भगवान के साथ सदा सर्वदा रहती है। अनादि, न आदि अंत, जिनके आदि भी नहीं है, अनंत,
वही ऐसा है। अविद्या, अविद्या है, अविद्या का अर्थ होता है अज्ञान स्वरूप। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। अध्यात्म विद्या त्रिगुणात्मिका परा। त्रिगुणात्मिका, त्रिगुणाः आत्मनि यस्या सा, जिसमें 3 गुण है। आप 3 गुण को आप जानते हैं, सत्व रज तम गुण वाली है, पर पराशक्ति है, परमात्मा के साथ रहने वाली है। ठीक है, त्रिगुणात्मिका परा। अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिका परा। कार्यानुमेया शुद्धयैव माया, शुद्ध बुद्धि द्वारा कार्य से जिसको देख सकते हैं। माया को हम देख नहीं सकते हैं, परंतु माया के कार्य द्वारा उनका अनुभव अनुमान लगा सकते हैं, ये माया है। यया जगद सर्वमिदं प्रसूयते, यया जगत सर्वमिदं प्रसूयते, जिस माया के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, प्रकृति भी कहा जाता है, वो माया है। माया ब्रह्म की शक्ति है, परमेश शक्ति है, जिसका नाम अव्यक्त है, अनादि है, अविद्या है, त्रिगुण वाली है, परा परमात्मा के साथ रहने वाली है। उसको केवल शुद्ध बुद्धि द्वारा कार्य से अनुमान करा सकते हैं। ये प्रकृति है, जगत को प्रश्न करते हैं। तो आगे कहते हैं भाई ये सत्य है कि असत्य है? माया सत्स्वरूप है कि असत स्वरूप है, उसके बारे में भी कहते हैं। सन्नाप्यसन्ना, माया का स्वरूप है। माया क्या चीज है? सत्य है कि असत्य है? तो उसमें भी वेदांत सार में सन्नाप्यसन्ना प्युभयात्मिका नो, सन्नापि सन्नाप्युभयात्मिका नो भिन्नाप्यभिन्नाप्युभयात्मिका नो। वो माया है सत अपि असत अपि। वो सत नहीं है, सदा सर्वदा रहती नहीं है। जैसे अंधकार है, वो अंधकार है, दीप जलाने से वो चला जाता है, ब्रह्म ज्ञान होने से वो आत्मा चले जाते हैं। लेकिन सत तो है ही नहीं, पर है, अस्तित्व तो है। अंधकार है, ना होता तो दिखाई क्यों पड़ता? सत तो है, दिखाई पड़ रहा है, पर असन्ना नहीं है। उभयात्मिका नाम, सद असत दोनों भाव वाला है, ये भी नहीं है। सद असत भी नहीं है, सद भी नहीं है, असत भी नहीं है। भिन्नाप्यभिन्ना उभयात्मिका नो, भिन्न भी नहीं है, आत्मा से अलग भी नहीं है और आत्मा के साथ भी नहीं है। संगाप्यनंगा उभयात्मिका नो, अंग वाले है, अवयव, माया का अवयव दिखाई भी पड़ता है और नहीं भी है। तो क्या है? महाद्भुता निर्वचनीय रूपा, वो अद्भुत स्वरूप वाली है, अनिर्वचनीय है, जिसको वर्णन न कर सके उसका स्वरूप को, ऐसा माया है। ठीक है, सन अपि असन्न, होते हुए भी नहीं है। भिन्ना पे भिन्ना, आत्मा के साथ भी है, नहीं भी है। और अंगा पे अनंगा, शरीर दिखाई पड़ता है तो अवयव भी है और वास्तव में है ही नहीं। तो ये अद्भुत है, आश्चर्य उत्पन्न करने वाली माया है और अनिर्वचनीय रूपा है। इसका तो वचन उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसी माया बता गया है। ऐसे अद्भुत माया को अवलंब्य
जीव कहता है। इस प्रकार के अद्भुत अनिर्वचनीय पंचमहाभूत 10 इंद्रिय अंतकरण वाली माया का आश्रय लेकर के मैं बैठा हूँ भाई। हे भगवान, तो क्या करने चाहते हो? तो बैठा तो है, तुम्हारे कर्म के कारण तुम आके बैठा हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान ने कहा होगा। जीव कहता है नहीं, विशुद्धम अविकारम अखंड बोध, विशुद्धम अविकारम अखंड बोधम तातप्यमान हृदये वशितम नमामि। आतप्यमान हृदय, जे मेरे हृदय के अंदर, हृदय संतप्त है, व्याकुल है, मन संतप्त है, चित्त व्याकुल पड़ा हुआ है, परंतु इसी के अंदर भगवान बैठे हैं। आतप्यमान हृदय, संतप्त हृदय में अवशितम बैठे हुए। ठीक है, कहाँ बैठे हैं भगवान? हृदय में। हृदय में भगवान है। हृदय से अर्जुन तिष्ठते, भगवान हृदय हमेशा हृदय में रहते हैं। तो ये मनुष्य का हृदय सदा सर्वदा संतप्त रहता है, व्याकुल होता है। उस हृदय में अवशितम विराजमान, विशुद्ध है। भगवान का स्वरूप क्या है? विशुद्ध। विशुद्ध माने सत्व रज गुण से पर, उपाधि रहित, अविकारम का अर्थ हुआ षड विकार रहित। षड विकार के बारे में मैंने बहुत कहा है। जन्म लेना, बढ़ना, अपक्षय होना, क्षीण होना, नाश होना, ये 6 विकार आते हैं। तो 6 विकार ये परमात्मा में नहीं होता, आत्मा में नहीं होता। अविकारम अखंड बोध, अखंड बोध है, अखंड ज्ञान स्वरूप है। ऐसे परमात्मा को नमामि, नमस्कार करता हूँ। ठीक है, फिर याद करना, कर्म से ढके हुए इस जगत में माता के उदर में बद्ध इव, बधा हुआ सा, यद्यपि बधा हुआ नहीं है तो भी जैसे सूर्य को देख के बीच में बादल पड़े हैं, बादल को देखने वाला बादल से सूर्य ढका हुआ मानता है, वस्तुतः सूर्य ढका नहीं होता है, वैसे ही बद्ध नहीं है। हाँ, तो ऐसे बद्ध न होते हुए भी बद्ध के समान मानता है। तो इस प्रकार के माया को अवलंबन करके मैं बैठा है। तो क्या करता है? विशुद्ध स्वरूप अविकारी अखंड बोध भगवान को नमस्कार करता है। भगवान कहाँ बैठे हैं? वहाँ हृदय अवकाश में बैठे, उसका दर्शन हो रहा है। ऋषि बना हुआ है ना, ऋषि बना हुआ है, इसलिए वो दर्शन करता है, देख रहा है भगवान को, तो उसको नमस्कार करता है। तो अखंड बोध के बारे में तुलसी दास ने बहुत सुंदर बताया। तुलसी कृत रामायण के सुंदर कांड के मंगलाचरण में वंदे, पहले आरंभ का मंगलाचरण है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं ययाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तद बोधमयम, बोध स्वरूप, बोध का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप। शंकर जो बोध रूप बोध ज्ञान ने शंकर का रूप धारण किया है, वो नित्य है, उनको वंदन करता हो। यमाश्रितो ही वक्रोपी, वक्र माने टेढ़ा, चंद्र सूर्य चंद्रमा, यम आश्रित, भगवान के आश्रय लेने के कारण, भगवान के मस्तक ऊपर विराजमान होने के कारण सर्वत्र वंद्यते, सर्वत्र वंदनीय होता है। टेढ़ा चंद्र है, उसको कौन पूछेगा, पर भगवान का आश्रय लिया तो सर्वत्र उसका वंदन किया जाता है।
तो ये भगवान क्या है? बोधमय है, ज्ञान स्वरूप है, अविकारी है, शुद्ध है, बुद्ध है। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। और भगवान ज्ञान स्वरूप है, ये बात पतंजलि ने भी पातंजल योग सूत्र में कहा गया है। ईश्वर क्यों कहते हैं? वो प्रश्न के उत्तर में पतंजलि कहते हैं सर्वज्ञत्वात् तत्र निरते स्वयं सर्वज्ञ बीजम। वो सर्वज्ञ है, वो ईश्वर इसलिए है कि उनको निरतिशय ज्ञान है, अतिशय ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है उनको, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। ठीक है, ज्ञान होने से ही ईश्वर है। किस प्रकार के जगत की सृष्टि करना है, किस प्रकार से उनका पालन करना है, किस प्रकार के संभार करना है, सब वो जानता है। ऐसा नहीं जानता हो तो भगवान कृष्ण ने जब ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों के चोरी करके उठा के ले गए, अपहरण करके ब्रह्मलोक ले गए, भगवान ने देख लिया ब्रह्मा जी अभी कुछ कर रहे हैं, इनको कुछ सिखाना पड़ेगा। तो जैसे बछड़े थे, छोटे बड़े, उनका रूप जैसा था, ग्वाल बाल भी जैसे थे, जितना उम्र वाले थे उनका स्वभाव जैसा था, वैसा ही सर्वस्वरूपो बभौ, वैसा ही बन गया। तो यह सामान्य ज्ञान है क्या? कितना ज्ञान होगा? वो बछड़ों में किस प्रकार का रूप है और किस प्रकार से आवाज करते हैं, बालकों में किस प्रकार का वया है, किस प्रकार का स्वरूप है, और माता के सामने पिता के सामने जाकर के किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, सब उन्होंने जानते हैं। इसलिए सर्वस्वरूप ग्वाल बाल और गाय बछड़ा वाले बन गए भगवान। तो ऐसे क्यों बन गए? तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तुम्हारे अंदर क्या है वो जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। ईश्वर तो अंतःकरण में बैठे हुए हैं, देखता है। तो सर्वज्ञ बीजम ईश्वरस्य, ईश्वर होने का मतलब है उनमें ज्ञान है। तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा को शरण में जाता है। असीम ज्ञान भंडार होने से, ज्ञान की पराकाष्ठा होने से परमात्मा है। धर्म ज्ञान वैराग्य यह श्री ऐसे तो है परमात्मा में, ईश्वर कहते हैं। परंतु यहाँ ईश्वर का अर्थ है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान सर्वज्ञान संपन्न आत्मा ईश्वर है। तो वो कहाँ रहता है? गीता में कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठते। ईश्वर सर्वभूतानां, सर्वभूत है प्राणी, प्राणियों के अंदर ईश्वर बैठा हुआ है हृदय में। ब्राह्मण सर्वभूतानि, संपूर्ण जीवों को भ्रमित कर रहा है। यंत्रारूढ़ानि माया, माया रूपी यंत्र में बैठा करके घुमाता है। माया का स्वरूप तो हमने बताया। संपूर्ण प्राणी को हृदय में रहता हुआ वो शरीर रूपे यंत्र पर, माया रूपे यंत्र में आरूढ़ होकर के वो उसको चलाता है। जैसे गाड़ी के ऊपर बैठ करके चालक गाड़ी को जहाँ ले जाना चाहिए वहाँ ले जाता है, वैसे ही ये शरीर रूपे गाड़ी के अंदर बैठ करके चालक बन करके जहाँ ले जाना चाहो, जे कराना चाहो वो कराता है ईश्वर। वही बात महाभारत में भी आई है। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे प्रवृत्ति। केनापि देवेन हृदये स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। ये दुर्योधन कह रहा है, भगवान
कृष्ण से कराए, हे कृष्ण मैं धर्म को भी जानता हूँ, जानामि धर्मम न च मैं प्रवृत्ति, धर्म को मैं जानता हूँ पर धर्म कर सकता नहीं हूँ। जानामि अधर्मम, अधर्म को भी मैं जानता हूँ, न च मैं निवृत्ति, पर अधर्म से मैं निवृत्त हो नहीं सकता हूँ। क्यों भाई? केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई हृदय में बैठा हुआ देव है, वो भी स्वीकार कर रहा है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई एक देव है हृदय में बैठा हुआ है। यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जैसा कराता है वैसा ही मैं करता हूँ। तो ये दुर्योधन ने भी स्वीकार कर लिया है, हृदय में बैठ करके और जैसा करा, जैसा चाहता है ईश्वर वैसा ही कराता है। तो कहता है मैं भी माया के वश में बैठ हो करके, परमात्मा के अधीन में हो करके और आज संसार में घूम रहा हूँ। कितने वर्षों से कितने योनि में मैं घूम रहा हूँ। अभी मैं घूमना नहीं चाहता हूँ, कष्ट सहन नहीं करना चाहता हूँ। ये आपके शरण लेता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, मुझे इस कष्टमय जीवन से मुक्त कराइए। इस प्रकार का जो 13वां श्लोक था, समय है ना, अब 14वां श्लोक है। य पंचभूत रचिते रहिता शरीरे, य पंचभूत रहिते, ऊपर करा श्लोक नहीं, तुम्हारा नहीं, ये नहीं। य पंचभूत रहिते रहित, पंचभूत रचिते रहित शरीरे, छन्नोप्यतेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्। यह पंचभूत रचिते रहिते रहित शरीरे, छन्नो यतेन्द्रिय गुणार्थ चिदात्मकोऽहम्। तेना विकुण्ठ महिमा नमृषं तमेन, वंदे परम प्रकृति पुरुषयोपमांसम। यह शब्द आया, यह जो जीव है, परमात्मा है, पंचभूत रचिते, पंच महाभूत द्वारा रचा हुआ, शरीरे, शरीर में, देह में आया था। इंद्रिय गुणार्थ चित्तात्मक, आया था छन्नः, तो मिथ्या ही ढका हुआ है। पहले आया ना श्लोक में, मिथ्या ही ढका हुआ तो नहीं है, ऐसा ढका हुआ होता हुआ भी तेन रहित, वो पंचमहाभूत के तत्व से रहित, अलग असंग रहने वाला अहम मैं जीवात्मा स्वरूप हूँ। कैसे कहते हैं? पंचभूत द्वारा रचित देह है, उस शरीर में यद्यपि छन्न ढका हुआ, जैसा अयथा छन्न व्यर्थ ये ढका हुआ सा हो दिखाई पड़ता हूँ, परंतु रहित उससे पर मैं जीव रूप, इंद्रिय गुण कर्म चिदात्मक। वो कैसा है? इंद्रियाणी, कितने इंद्रिय है? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, ये जीवात्मा के इंद्रिय है। गुणा, गुणात्मक प्रकृति के सत्व रज तम गुण, और अर्था माने वो इंद्रियों के विषय। ठीक है, इंद्रिय गुण अर्थ चिदात्मक। इंद्रिय माने 10 इंद्रिय, मन और गुण माने सत्व रज तम गुण। उसके बाद अर्थ माने इंद्रिय के
जो विषय है रूप रस गंध शब्द स्पर्श इंद्रिय के, तथा चिदात्मक इसके साथ में रहने वाला मैं चिदात्मक कहाँ रहता हूं? कहते हैं द इंद्रियों के साथ, रजोशतम गुणों के साथ बैठा हूं, परंतु हूं कैसा? चिदात्मक चेतनात्मक आत्म स्वरूप हूं। स अहम वही चिदात्मक स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, चिन्मय स्वरूप, चैतन्य स्वरूप अहम मैं वंदे नमस्कार करता हूं। ठीक है। अच्छन इंद्र गुणार्थ अच्छन्नो हम वंदे नमस्कार करता हूं। तो किसको नमस्कार करते हो? तो भगवान को। तेन अविकुंठ महिमानम, तेन माने वो पांच भौतिक शरीर से, अविकुंठ महिमानम जिनकी महिमा, जिनका तेज, जिनकी सत्ता, जिनकी शक्ति, जिनका ऐश्वर्य कुंठित नहीं है, नष्ट नहीं है, भगवान का स्वरूप है। भगवान कैसे हैं? शरीर पांच भौतिक शरीर के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है जीवात्मा के साथ, परंतु वो अविकुंठ महिमा है, अविकुंठ शक्ति वाला है। उसका जो ज्ञान शक्ति है, ऐश्वर्य शक्ति है और धर्म शक्ति है, कोई भी शक्ति कुंठित नहीं है। ऐसे प्रकृति पुरुषयो हो परम, वो प्रकृति से भी पर है, पुरुष से भी पर है। यहाँ प्रकृति का अर्थ है माया, हाँ, उससे पर है। पुरुष का अर्थ है जीवात्मा, वो जीवात्मा से भी पर है। ऋषिम, तो वो क्या है? ऋषि स्वरूप है। ऋषि का अर्थ है सर्वज्ञम विद्या संयुक्तम ऋषिम, सर्वज्ञ और विद्या से युक्त हो, आत्मविद्या से युक्त हो, उसको ऋषि कहते हैं। ऋषि का अर्थ लिखना हो तो लिख लो, हाँ। ऋषि सर्वज्ञ, विद्या शक्ति युक्त, विद्या शक्ति माने ज्ञान शक्ति युक्त। ऐसे ऋषि स्वरूप पुमांसम, यहाँ पुमाम शब्द है पर पुरुष परमात्मा को वंदे नमस्कार करता हूँ। ठीक है। पहले कहता है मैं पंच महाभूत से रचित देह में पंच भय बहुत रहित होता हुआ भी व्यर्थ ही ढका हुआ सा बड़ा हूँ, किंतु मैं यथेंद्रिय गुणार्थ चिदात्मक हूँ। इंद्रिय गुण माने सत्व रजतम गुण, अर्थ माने विषय, इंद्रियों का विषय, उनके साथ चिदात्मक स्वरूप हूँ। मैं आपको वंदन करता हूँ। तो कहते हैं कैसे परमात्मा को? कहते हैं तेना उस पंच महाभूत शरीर के द्वारा अथवा माया के द्वारा, अविकुंठ महिमानम, जिनकी महिमा, जिनकी सत्ता आच्छादित नहीं है, ऐसे ऋषिम तम, उस ऋषि को। कैसे ऋषि को? प्रकृति पुरुषयो हो, प्रकृति पुरुष से पर, परम, प्रकृति से भी पर, पुरुष से भी पर, पुमांसम, पुमान, पुरुष रूप धारण करने वाले को वंदे। ये भी पुरुष है, आत्मा भी पुरुष है, जीवात्मा भी पुरुष है। वेद मंत्र आया है पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः, पुरुष को पुरुष बन करके रक्षा करो। देखो रक्षा करने वाले होते हैं ना बॉडीगार्ड, हाँ, तो एक गणवेश धारण करते हैं, वैसा ही रूप धारण करते हैं, क्योंकि ऐसा गणवेश धारण न किया हो तो दूसरा शत्रु आकर के तुमको प्रहार कर सकता है। इसलिए वो रक्षण करने वाला है, हमारे रक्षा करने वाले बॉडीगार्ड है। इसका पहचान क्या है? उसका गणवेश है सर।
तो भगवान यहाँ पुरुष को रक्षण करने के लिए, जीवात्मा को रक्षण करने के लिए पुरुष का ही रूप धारण करते हैं। वैसे पुरुष का अर्थ ये होता है पुरीषु शेते इति पुरुषा, देह रूपी पुरुष पूरी नगर में रहने वाला होने से उसका नाम पुरुष है। और जीवात्मा भी देह रूपी पूरे में रहता है तो जीवात्मा भी पर पुरुष है, और उसके साथ रहने वाले ज्ञानवान परमात्मा ये पर पुरुष है। ये तो यह पुरुष स्वरूप ऋषि माने पुरुष स्वरूप जीवात्मा पर पुरुष परमात्मा को वंदन करता है। विद्या शक्त्या त्रिकालज्ञा ऋषयः परिकीर्तिता, विद्या शक्त्या त्रिकालज्ञा ऋषयः परिकीर्तिता, यो विद्यया युक् नित्यबद्धो विद्यामयो यः शतु नित्य मुक्तः। तो कहते हैं विद्या शक्त्या, विद्या के शक्ति के द्वारा नामक ज्ञान शक्ति के द्वारा जो त्रिकालज्ञ होते हैं, भूत भविष्य को जानते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। यो अविद्या योग शतो नित्यबद्ध, जो अविद्या से युक्त है वो नित्यबद्ध है, बधा हुआ है, अज्ञान से ढका हुआ होने से बद्ध है। मायामयो शतो नित्य मुक्त, विद्यामयो यह शतो नित्य मुक्त, जो विद्यामय है, ज्ञानमय है, ज्ञान वो सदा सर्वदा नित्य मुक्त होता है। तो ऋषि यहाँ विद्या शक्ति के कारण त्रिकालीय कहा जाता है। जो अविद्या युक्त है, अज्ञान युक्त होता है, वो नित्य बद्ध पराधीन होता है। जो विद्यामय है, वो नित्य ज्ञानमय है, वो सदा सर्वदा मुक्त है। इसलिए हमेशा ऋते ज्ञानम, हाँ क्या, ऋते ज्ञानम न मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति नहीं होता है। विष्णु पुराण में कहता है ज्ञान क्या है, विद्या क्या है, अनात्मनि देहादो आत्मबुद्धि अविद्या। आत्मा नहीं है, देह को विद्या मानना ये अविद्या है, आत्मा मानना अविद्या है। वह अविद्या सार यह है कि वस्तुतः शरीर से भिन्न असंग होते हुए भी पंचभौतिक शरीर के अंदर बधा हुआ सा हूँ। इंद्रियां सत्वरजतम आदि प्रकृति के गुण, साथ में चिदाभास अहंकार के रूप को मैं बद्ध मान बैठा हूँ। अतः शरीर के अंदर बैठने वाले जो बुद्धिमान अकुंठित बुद्धि वाला ज्ञानमय स्वरूप है, सर्वज्ञ है, विद्या शक्ति युक्त है, पर पुरुष है, उसको जो नित्य मुक्त है, उस पुरुष को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। बस तो आज इतना ही, आगे ज्यादा नहीं है, थोड़ा गला सूख जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।